एक विद्यार्थी यश जो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, उसे स्कूल काउंसलर के पास भेजा गया ये कहकर कि वह स्लो लर्नर है। यश कैसे हो? मैम मुझसे पढ़ाई नहीं होती। यश तुम रो रहे हो? क्यों? तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हो? तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? मैम मैम मुझे मेरी टीचर से बहुत डर लगता है। क्यों? क्या वो तुम्हें मारते हैं? क्या वो तुम्हें पनिशमेंट देते हैं? मैम मैम मुझसे लिखा नहीं जाता। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैम मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा भाई रहता है। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? नहीं करते हैं ना, लेकिन वो दुखी रहते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। आपको उनसे मिलना चाहिए। क्या तुम अपने मम्मी पापा से भी डरते हो? नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। मैं जो मांगता हूँ मेरे पापा मुझे वो ला के देते हैं। मेरा भाई मेरे साथ खेलता है। मैम मैम आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे बात करने में डर भी नहीं लग रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे अपनी कॉपियां दिखा सकते हो? ये लीजिए मैम, हिंदी और इंग्लिश की कॉपियाँ। स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा है। चलो ये लो, मैं तुम्हें एक ब्लैंक पेपर देती हूँ, इसमें अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखो। ये लीजिए मैम, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा लिख दिया। यश तुम इतना अच्छा बोलते हो, जवाब भी अच्छा देते हो। तुम्हारी एक ही कमजोरी है कि तुम स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो। क्यों? मैम अब मैं कैसे बताऊं? चलो यश, मैं तुमसे थोड़े से वर्ड्स की स्पेलिंग पूछती हूँ, तुम उन्हें स्पेल करना। एजुकेशन, मैम EDUCATION। स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग, हाँ हाँ हाँ, SCHOOL। साइंस, साइंस की स्पेलिंग होती है SIENCE। तुमने ज्यादातर वर्ड्स करेक्ट स्पेल करे हैं। साइंस की स्पेलिंग SCIENCE होती है। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, फिर लिखते वक्त इतनी गलतियां क्यों करते हो? मैम मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने पढ़ने, लिखने, बोलने और सोचने में समानता नहीं रख पाते। तुम मुझे अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। मैम मैं स्कूल से आता हूँ, खाना खाता हूँ, अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, फिर 2-3 घंटे ट्यूशन जाता हूँ। ट्यूशन से आने के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मुझे खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। पेरेंट्स को सुझाव है कि बच्चों की जिंदगी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। उनकी खेल कूद में, एंटरटेनमेंट में, स्टडीज में, इन सब चीजों का होना उनकी जिंदगी में जरूरी है, एक बैलेंस के साथ। जैसा कि एक इंग्लिश की कहावत कहती है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। बच्चा 1 घंटा पढ़े पर कंसंट्रेशन से पढ़े, वो बेटर है उससे कि वो 5 घंटा पढ़ता रहे और उसके दिमाग में कुछ भी ना आए। आप यश के टीचर हैं, आपके लिए सुझाव है कि आप उसको सकारात्मक तरीकों से पढ़ाइए। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसे क्लास में अन्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। यश एक होशियार बच्चा है, उसका IQ लेवल बहुत हाई है, लेकिन कंसंट्रेशन वीक होने के कारण वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता। आपका मतलब है हम उसकी मदद कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाकर? उसके ध्यान भटकने का कारण हमें पता लगाना होगा। उसके ध्यान भटकने का कारण क्लास के बाहर से भी हो सकता है। हाँ, यश के पेरेंट्स से बात की जा सकती है। 1 हफ्ते बाद जब यश में कोई सुधार नहीं देखा गया तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया।
जो है वह पढ़ नहीं पाता, वर्ड रिकॉग्नाइज मीन्स शब्दों की पहचान नहीं कर पाता, आपको उससे न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हमारे काउंसलर ने आपके बेटे को रिपोर्ट में ये लिख कर दिया है। मैंने ये लिख के दिया? मैंने तो ये नहीं लिख कर दिया। अगर चाहे तो आप पेरेंट्स से भी सीधे बात कर सकते हैं। उसकी पढ़ाई में कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उसे इंग्लिश लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है, और तो और उसका डेली रूटीन सही नहीं है। उसके रूटीन में पढ़ाई ही पढ़ाई है, खेल कूद को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। उसकी एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ेगी। उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है। उसे एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। टीचर्स को इस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स डिजाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि विजुअल एड्स, चैलेंजिंग टास्क और गेम्स। मैं गलत समझने के लिए माफी चाहूंगी। मुझे शुरू में बच्चे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। एक साधारण व्यक्ति जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, वो तो यही समझेगा कि जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है वो स्लो लर्नर है। हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जनरली हर बच्चे को सदियों से एस्टेब्लिश नॉर्म्स पर ही रखकर देखते हैं। प्रेजुडिस्ड होकर उसमें क्या कमी है समझ नहीं पाते। हमें ऐसे वक्त में एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जो असल प्रॉब्लम्स को समझकर उसका सलूशन दे सके। यश तारे जमीन पर का इशान नहीं है, परंतु एक ऐसा तारा है जिसका प्रॉब्लम का सलूशन हमारे मनोवैज्ञानिक वातावरण को बदलकर सही सोच विकसित करना है।